वेलकम टू 10th लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिटर्न रेशियोज के बारे में। यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि रिटर्न रेशियो का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है और किस तरह से आपको रिटर्न रेशियोज को इंटरप्रेट करना है जब आप कंपनीज का क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि उसका फॉर्मूला क्या है, बट उसका मतलब क्या है और उसको व्हेन यू आर सपोज टू यूज, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो रिटर्न रेशियोज का मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कुछ रिटर्न जनरेट होता है। जैसे कि ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप मैंने परचेस किया है फॉर एग्जांपल 60,000 रुपीज़ का। ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर मैं कितना रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ वो मेरे लिए एक रिटर्न है। सिमिलरली कंपनीज जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, कंपनीज ग्रोथ के लिए, एसेट के लिए, या फिर जो भी बाहर से पैसा ला करके कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो ऐसे कुछ 3 इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं जो आपको कंपनीज के अंदर में चेक करना पड़ता है रिटर्न रेशियोज पे। तो स्क्रीन पे चलता हूं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद उसका कुछ लाइव एग्जांपल्स हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज जो हम ऑलरेडी एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ नई कंपनीज के ऊपर भी, राइट। तो यहां पे मैं स्क्रीन पे ले चलता हूं आपको, तो थोड़ा और क्लियर आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे रिटर्न रेशियोज, ये जो रेशियोज होते हैं ना, मैं रिटर्न रेशियोज जो होते हैं ये आपका सिमिलरली आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट को या बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट वहीं से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको तीनों स्टेटमेंट आपने अच्छे से वो क्लास का प्रैक्टिस कर लिया है तो आपको रेशियोज ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि कंपनी ने, जो कंपनी के शेयर होल्डर से या प्रमोटर से जो खुद के जेब से पैसा लगा रहे उस कंपनी में, उसके ऊपर कितना कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है, राइट। यहाँ पे हमको फॉर्मूला में इंटरेस्टेड नहीं, यहाँ पे कंपनी बाहर से कोई पैसा बोरो नहीं कर रही है कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी के शेयर होल्डर का एवरेज फंड, उसका यूटिलाइज करके कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, उसको रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। दूसरा यहाँ पे आपका आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल मतलब ये बताऊं, अगर मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, राइट, मुझे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और मेरे पास मुझे 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 50 रुपये है, तो 50 रुपये और चाहिए सो दैट मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूँ अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए। तो मैं 50 रुपये अपने फ्रेंड से बोरो कर सकता हूँ, बैंक से बोरो कर सकता हूँ, बॉन्ड के थ्रू बोरो कर सकता हूँ, या कोई भी थ्रू मैं बोरो करके लेकर के आता हूँ। मतलब मेरा पैसा प्लस मेरे फ्रेंड का पैसा मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको कहा जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसी तरह कंपनी जब अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है तो खुद के इक्विटी का फंड भी यूज करती है, साथ साथ में बाहर से जो पैसा बोरो करके लेकर के आती है बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी हायर है तो बेहतर है, मतलब अगर 100 रुपया कंपनी इन्वेस्ट करता है और 120 रुपया कमा रहा है, मतलब 20% रिटर्न ऑन इक्विटी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। वहीं पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट मतलब कंपनी के पास जो भी एसेट अवेलेबल है उसका, या इन्वेस्टमेंट हो या आपका करंट एसेट हो या आपका जो भी कंपनी फिलहाल एसेट एक्वायर करती है, उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, अगर 10 लाख का प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो उसका यूटिलाइज करके कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। सो रिटर्न ऑन एसेट इसको कहते हैं। अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज देख रहे हो अभी के टाइम पे, तो रिटर्न इक्विटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 8%, 10%, 12%। कुछ बहुत बेहतरीन कंपनी रिटर्न इक्विटी आपको 15%, 20% भी दे सकता है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में आपको 10%, 12% के आसपास दिख जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट आपको 8%, आपको 8 से लेकर के 10% के आसपास में दिखेगा। वहीं पे लार्ज कैप कंपनीज में रिटर्न इक्विटी 15% के ऊपर रहेगा तो बेहतर है। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा कि रिटर्न इक्विटी का क्या है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या है, रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कब यूज करना चाहिए वो भी तो मैटर करता है। सो रिटर्न इक्विटी हम कब यूज करते हैं, जब कंपनी डेट फ्री हो, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट एग्जांपल कि कंपनी का यहाँ पे रिटर्न इक्विटी फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट यहाँ पे 10 रुपए का है, ठीक है, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और कंपनी ने खुद के अराउंड जो इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल इक्विटी फंड जस्ट 5 के आसपास का है, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा फिलहाल के, फॉर एग्जांपल 200 के आसपास आ रहा है,
राइट। लेकिन ये आपका रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, मतलब कंपनी बाहर से कोई पैसा नहीं लगा रहा, इसके लिए आपका 200 या जो भी परसेंट के आसपास आ रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। वहीं पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कब यूज करूंगा, ROCE, जब कंपनी डेट पे भी डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर ये 10 है और उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे 5 है +5 आपने लाया, तो आपका जो 100% के आसपास आता है रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। सो यहाँ पे आपको रिटर्न इक्विटी उस कंपनी में यूज करना है जो कंपनी डेट फ्री होती है, राइट। और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड आपको उस कंपनी में एनालिसिस के लिए यूज करना है जो कंपनी डेट पे डिपेंडेंट होता है। अगर आप वो कंपनी जो डेट पे डिपेंडेंट होता है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो आपको हायर दिखाई देगा, क्योंकि उसमें डेट कंसिडर नहीं किया गया, इसके लिए रिटर्न इक्विटी हायर साइड में। वहीं पे अगर आप जो कंपनी डेट फ्री है उसमें रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो वो हायर दिखाई देगा, क्योंकि जो नीचे का जो पोर्शन है डिनोमिनेटर वो कट जाएगा ना आपका रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर चेक करोगे डेट फ्री कंपनी में अगर ये 5 हटा दूं तो फिर से 200% आएगा। इसके लिए जो कंपनी डेट पे डिपेंडेंट होता है या बाहर से फंड बोरो करता है उसके लिए रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, जो कंपनी डेट फ्री होता है उसके लिए रिटर्न इक्विटी देखिए। तो हम लाइव एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम चले जाते हैं हमारे वेबसाइट पे, स्टॉक एज पे मैं क्लिक करता हूँ, डेल्टा कॉप। हम चेक कर लेते हैं इसका रिटर्न इक्विटी क्या है, ये सब क्या है। सो यहाँ पे डेल्टा कॉप पे क्लिक कर मैंने सर्च किया, उसके बाद मैं कहाँ आता हूँ, फंडामेंटल्स पे आकर के रेशियोज पे क्लिक करता हूँ। रेशियोज पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का कितना था 2016 में 5%, फिर 8%, 12%, फिर 10%, फिर 9%, फिर यहाँ पे तो माइनस में चलेगा क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव हो गया और वहीं से रिटर्न इक्विटी कैलकुलेट किया जाता है। शेयर होल्डर फंड तो पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि कंपनी कंटिन्यूसली रिटर्न ऑन इक्विटी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिवॉर्ड या उनके इन्वेस्टमेंट के बदले काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रही थी। जिस कंपनी का रिटर्न इक्विटी इंक्रीज होता है तो चांसेस उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कमा रहे हैं तो शायद आपको भी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रिटर्न इक्विटी कितना नहीं लेकिन रिटर्न तो आपको भी मिलेगा क्योंकि आप शेयर बाय कर रहे हो, राइट। उस कंपनी के पार्टनर थोड़ा सा पोर्शन आपको मिल रहा है लेकिन जो लीगल टर्म्स में रहता है आप उस कंपनी के अंदर में नहीं हो, आप बाहर से पब्लिकली लिस्टेड जो स्टॉक है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो। तो जिस कंपनी का हायर रिटर्न इक्विटी होता है उस शेयर होल्डर्स अच्छा कमा रहे हैं। सिमिलरली आपका चांसेस है कि आप भी अगर वो शेयर बाय करोगे तो आपको भी फायदा होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखूं इस कंपनी का काफी बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्यों ज्यादा दिख रहा है, 17%, 14% के आसपास, क्योंकि कंपनी डेट फ्री है, राइट। तो इसके लिए रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये चेक करके मतलब नहीं है। रिटर्न एसेट भी इनका 8%, 9% के आसपास है। इसी तरह आप दूसरी कंपनीज में चेक कर लीजिए। एक कंपनी में आपको दिखाता हूँ, IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो मैंने एक टाइम पे बहुत पहले इन्वेस्टमेंट किया था। तो यहाँ पे इनका फंडामेंटल्स पे आ जाता हूँ, रेशियोज पे चेक कर लेते हैं। इनका रिटर्न इक्विटी कितना है, अराउंड 45% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 60% के आसपास है। रिटर्न एसेट 24% के आसपास है। सिमिलरली और एक कंपनी CDSL, इनका कितना है। ये सब कंपनीज क्यों मल्टीबैगर बन रहा है, तो यहाँ पे बना क्यों है, यहाँ पे रिटर्न इक्विटी कितना है 25% के आसपास है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 32% के आसपास है। रिटर्न एसेट 20% के आसपास। ये सारे के सारे एक टाइम पे एक कहूँ स्मॉल कैप कंपनीज थे जो मिड कैप फिर कल जाकर के लार्ज कैप भी बन सकते हैं। और आपको और डिटेल टेक्निकल टर्म में जाना है तो यहाँ पे प्लस साइन लिखा है, यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला भी मिल जाएगा कि नेट प्रॉफिट डिवाइड नेट वर्थ, या आप आई आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा, तो आप जा करके वीडियो देख सकते हो। लेकिन काफी टेक्निकल टर्म में या कहूँ एकदम फाइनेंशियल वर्ड में रहेगा, इसके लिए मैंने काफी सिंप्लीफाइड दिया है। यहाँ पे सिग्निफिकेंस भी आपको मिल जाएगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो हर एक रेशियोज का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि रिटर्न रेशियोज में कौन सा रिटर्न इक्विटी कब यूज करना चाहिए, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कब यूज करना चाहिए और रिटर्न एसेट आपको किस तरह से दिखना चाहिए। स्मॉल कैप कंपनीज में रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो सकता है क्योंकि वो अभी लार्ज कैप नहीं बना। वही लार्ज कैप कंपनीज में रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न एसेट में भी 15% के ऊपर भी हो सकता है। और कुछ स्मॉल कैप जैसे मैंने आपको दिखा IEX या CDSL, उनका रिटर्न इक्विटी काफी हायर था क्योंकि उनका बिजनेस उस तरीके था। सो होप सो रिटर्न रेशियोज आपको समझ में आया होगा।